मोदी के प्रचार के इस अंदाज पर सबसे ज्यादा हंगामा जानते हैं कहां मचा है? पाकिस्तान में। क्योंकि अगर मोदी 400 सीटों की ताकत से लौटे तो सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान को ही होनी है। इसलिए मोदी की एक एक स्पीच पाकिस्तान में कैसे दिखाई जा रही है, मोदी का एक एक डायलॉग पाकिस्तान में कैसे डिकोड किया जा रहा है, जरा आप ये भी देख लीजिए। आपका मन करता था कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया। मोदी जब भी 400 पार की हुंकार भरते हैं, पाकिस्तान में गिनती क्यों बढ़ जाती है? सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की जिंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। तीसरी बार और भी मजबूत सरकार, खौफ सरहद पार। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, वो खौफ की वजह से थर थर कांप रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस, अगर आप इतनी स्पीड के साथ उड़ाना शुरू करेंगे तो कौन नोटिस करेगा। 4 जून का एक हिस्सा, पाकिस्तान का कटोरा किस्सा। वो कहते हैं ये भिखारियां, जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि ये कशकोल लेके फिरते हैं। नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, बड़े मस्कुलर होने का, बड़े बहादुर होने का। लाहौर में अफरा तफरी मची है। आधी रात को पुलिस की दर्जनों गाड़ियां जमा हो गई हैं। भीड़ भी सड़कों पर निकल आई है। वजह है पाकिस्तानी फौज का चहेता ये शख्स जो पाकिस्तान में चल रही गिनती का अगला नंबर बन गया, आमिर सरफराज, जो सरबजीत का हत्यारा था। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि आमिर सरफराज जिंदा है। आतंकी आमिर को उसके घर में घुसकर 3 गोलियां मारी गईं। पाकिस्तान ने फिर कबूल कर लिया कि भारत ने घुसकर मारा। पाकिस्तान के मुताबिक आमिर पर हमले में भी भारत का ही हाथ है। आमिर ताबा को लाहौर में इस्लामाबाद में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। घर में घुसकर मारेंगे, मोदी का ये डायलॉग भारत जितना पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग है। इसकी वजह भी है, जब जब मोदी ये डायलॉग बोलते हैं तब तब पाकिस्तान में कुछ न कुछ हो जाता है या हो चुका होता है। यानी पाकिस्तान में जो गिनती चल रही है उसका कोड मोदी के भाषणों में मिल जाता है। आपको याद होगा पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे। सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। मोदी जो कह रहे हैं उसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान अब अपने आतंकी भी नहीं बचा पा रहा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी खुद को महफूज ना समझें, क्योंकि आतंकी फंडिंग और उनके प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी फौज का कटोरा खाली हो चुका है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है काफ़ी टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। खाने तक में जहर दिए जा रहे हैं जिससे कि इनकी मामलात ख़राब हो रहे हैं।
टेररिज्म, भीख मांगना, नफरतें फैलाना, ये इनकी रग रग में शामिल है पाकिस्तानियों की। हिंदुस्तान में जब मर्जी आतंकी भेजने, घुसपैठ करवाने, धमाके करवाने और गोलियां चलवाने वाला पाकिस्तान इस हैरत में है कि एक दशक में ही कहानी उल्टी कैसे हो गई। 2014 के पहले तक जो भारत अपनी सुरक्षा की फिक्र में उलझा रहता था, उसे भेद पाना इतना मुश्किल कैसे हो गया और पाकिस्तान की अपनी जमीन पर कब और कैसे इतनी बेशुमार घुसपैठ हो गई। कि हिंदुस्तान की एजेंसी की इतनी डीप पेनिट्रेशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को एम्बेरस कर रहे हैं। नजर भी यही आ रहा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी जमाने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं किसी और चीज में ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्जाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है और इनको इरेडिकेट कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाना चाह रहे हैं बड़े मस्कुलर होने का, बड़े बहादुर होने का। इन चेहरों को गौर से देखिए, इनमें से कुछ को आप पहचानते होंगे, कुछ को नहीं, लेकिन पाकिस्तान की ISI के पास इनमें से हर चेहरे की पूरी कुंडली है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 10, 15 या 20 साल पहले जिहाद के नाम पर कश्मीर में खून बहाया था। इन्हें या इनकी आका ISI को अंदाजा भी नहीं था कि कोई और भी है जो इनकी कुंडली तैयार करके सही वक्त के इंतजार में बैठा है। अननोन गनमैन ने जो है वो एक बार फिर कोई कार्रवाई की है और एक आदमी और मारा गया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल है कि हर कुछ दिन के बाद जो है 10-12 दिन के बाद एक ना एक जो है वो अननोन गनमैन निकल के और इस तरह के जो अनमोल रतन है उनको उड़ाता चला जा रहा है। यार थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया है? मतलब तुम लोग हर दूसरे दिन उड़ा देते हो। ऐसा हो ना कि मतलब कभी कभार की और बात है कि चलो कुछ 1-2 मंथ्स का बीच में जो है वो ब्रेक दिया और उसके बाद उड़ा दिया। अब क्या है कि वो एक्साइटमेंट नहीं रही, तो इतनी अगर आप इतनी स्पीड के साथ उड़ाना शुरू करेंगे तो कौन नोटिस करेगा। और दूसरी बात ये कि भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस, तो सब लोग इलेक्शंस में लगे हैं, रॉ के एजेंट्स आते हैं और यहाँ पर जो मतलब अनमोल रतन है उनको उड़ा देते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। ना कोई पकड़ा गया, ना कोई मारा गया, ना किसी का नाम पता, ना शक्ल पता, कुछ नहीं मालूम कौन आया और कौन गया। लेकिन खैर जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं उसे यही कहूंगी, लगे रहो। 2014 से पहले तक पाकिस्तान आतंकी भेजता था, भारत निंदा करता था। पाकिस्तान हमले करता था, भारत डिफेंस में लग जाता था। पाकिस्तान कश्मीर पर दुष्प्रचार करता था, भारत बचाव में सफाई देता था। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत इसी नीति पर हमेशा चलेगा, लेकिन 2014 से सब कुछ अचानक पलट गया। इंडिया की पॉलिसी भी बदल गई है और अब वो खुल खिला के जो है वो ऑफेंसिव तरीके से अपनी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हजारों की तादाद में इस तरह लोगों को एलिमिनेट किया गया सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड और स्पेसिफिकली यूके में। ये बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है इंडियन जो है पॉलिसी मेकर्स के दरमियान कि आखिर इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो हम क्यों ना करें।